हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आज ये होने वाली है सीडीपी की पहली क्लास, जो मैंने शेड्यूल आपको बताया था पहले, उसके अकॉर्डिंग ही मैं ये आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलने वाली, या हम इसे हिंदी में बोलते हैं सतत प्रक्रिया है, जिसे हम गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव, मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, दोनों परिवर्तन शामिल है। मतलब कि डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट एक क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है या कॉन्टीन्यूअस प्रक्रिया है, जिसे हम क्या क्वालिटेटिव भी बोल सकते हैं। ये क्वालिटेटिव भी होती है और क्या होती है, क्वांटिटेटिव भी होती है। ठीक है, अब देखेंगे किसके बारे में, ग्रोथ के बारे में। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ क्या होती है, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं इसमें। कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज ग्रोथ में कैसे होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंज। और डेवलपमेंट में कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा क्या है, वृद्धि का स्वरूप पूर्णतः बाह्य होता है। बाह्य का मतलब एक्सटर्नल होता है। ग्रोथ ओकर्स एट एक्सटर्नल लेवल, मतलब कि ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, देखा जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं जो मेजर किए जा सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है, एक्सटर्नल होते हैं। ग्रोथ क्या होता है, एक्सटर्नल। अब आगे देखिए, क्या मैच्योरिटी, क्या बोलते हैं हिंदी में से, परिपक्वता। यह जीवन भर नहीं चलती, परिपक्वता आने पर रुक जाती है। मतलब कि जो वृद्धि है या जो ग्रोथ है वो लाइफ टाइम प्रोसेस नहीं है। ये क्या होता है, मैच्योरिटी आने के बाद स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। क्या, ग्रोथ मैच्योरिटी आने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे उदाहरण दे रखा है इसमें, लंबाई, क्योंकि लंबाई क्या है, एक ये नहीं है ना कि जीवन भर बढ़ती रहेगी। कुछ टाइम के बाद जब आपकी एज लगभग 21 के आसपास क्या हो जाती है, हाइट बढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, मैच्योरिटी आने की वजह से। ग्रोथ मैच्योरिटी आने पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। अगला देखिए, इसका क्षेत्र संकुचित होता है, इसे केजी, इंचीज, सेंटीमीटर में सटीक मापा जा सकता है। इसका जो एरिया है, किसका, ग्रोथ का एरिया कैसा होता है, नैरो होता है, और इसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और वो भी यूनिट्स में। यूनिट्स क्या हो सकती हैं उसकी, केजी हो सकती है, इंचीज हो सकती है, सेंटीमीटर हो सकती है। अब अगला देखिए, यह निश्चित क्रम में नहीं चलती, नोट सीक्वेंटली, कभी लंबाई बढ़ती है कभी भार। मतलब क्या, नोट सीक्वेंटल हाइट और वेट कैन फ्लैक्चुएट। मतलब क्या है इसका, कि ये सीक्वेंटली नहीं चलती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है कि ग्रोथ में क्या होता है, कभी हमारी हाइट बढ़ जाती है तो कभी हमारा वेट बढ़ जाता है। तो ये क्या है, सीक्वेंस से नहीं चल रहा ना। आपकी हम हाइट जो है हमेशा एक लेवल पे नहीं रहेगी, वो मैच्योरिटी आने तक ही तो बाद में ही तो रुकेगी। मैच्योरिटी से पहले तो वो बढ़ती रहती है, क्या, हाइट बढ़ती रहती है। ऐसे ही वेट का क्या है, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो वो क्या है, एक सीक्वेंस में नहीं चलता है। क्या, ग्रोथ क्या है, एक सीक्वेंस में नहीं चलती है। ठीक है, आया समझ में आपको, क्या क्या है। एक तो है कि ग्रोथ कैसे है, क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं। दूसरा एक्सटर्नल है। तीसरा क्या है, मैच्योरिटी आने के बाद ग्रोथ रुक जाती है। और ये क्या, ग्रोथ क्या है, एरिया कैसा है इसका, नैरो। और दूसरा क्या है, सीक्वेंटल नहीं है। अब देखिए डेवलपमेंट के बारे में। डेवलपमेंट के बारे में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रोथ में क्या होता है, क्वांटिटेटिव, पर डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस देखे जाते हैं, क्वालिटेटिव, मतलब जो मापे या मेजर
नहीं किए जा सकते। ठीक है, अब इसका देखिए, ओकर्स एट बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल, मतलब कि डेवलपमेंट को या विकास को क्या आंतरिक और बाह्य दोनों देखा जा सकता है। जैसे विकास का स्वरूप कैसा होता है, आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है, जैसे कि मस्तिष्क और भाषा। अब देखिए, यह निरंतर गर्भ से कब्र तक, मतलब कि डेवलपमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब लगातार चलती रहती है। और कब तक, आपने जन्म लिया, जन्म से लेकर कब तक चलेगी, जब तक आपकी डेथ नहीं हो जाती। तो इसे क्या बोलते हैं, वूम टू टूम तक चलती है क्या, डेवलपमेंट। अगला देखिए, फॉलोज ए स्ट्रिक्ट पैटर्न प्रोग्रेसिव ऑर्डरली सीक्वेंट, मतलब कि क्या है, ये एक ऑर्डर में चलता है डेवलपमेंट और लगातार चलता रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने ग्रोथ में बताया था कि ये क्या नहीं है, सीक्वेंटल नहीं है, ऐसे ही डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंटल है, प्रोग्रेसिव है और ऑर्डर में चलती रहती है। ऐसे ही अगला क्या है, यह पीछे नहीं लौट सकती, अर्थात अपरिवर्तनीय है परंतु संशोधनीय है, नॉट रिवर्सेबल बट मॉडिफाइएबल। क्या कि जो बीत गया है या जो डेवलपमेंट हमारा हो चुका है, जो डेवलपमेंट हमारा हो चुका है उसमें क्या परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्या उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसमें क्या किया जा सकता है, उसे सिर्फ मॉडिफाई किया जा सकता है। ऐसे ही अगला क्या है कि डायरेक्ट मेजरमेंट इज डिफिकल्ट इवेल्युएट वाया असेसमेंट। जैसे कि डेवलपमेंट को क्या किया जा सकता था, मेजर किया जा सकता था, ऐसे ही किसको, ग्रोथ को मेजर नहीं किया जा सकता, उसे क्या किया जा सकता है, आकलन किया जा सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, किसका, ग्रोथ का और डेवलपमेंट का। जैसे पहला क्या है, ग्रोथ में क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं जो मतलब देखे जा सकते हैं, और इसमें दोनों होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंज। ऐसे ही ये ग्रोथ में क्या है, फिजिकल चेंज आते हैं सिर्फ, और जबकि डेवलपमेंटल में तीनों आते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, बिहेवियरल हो। ठीक है, अगला देखिए, इसका डोमेन कैसा है, नैरो है, तो डेवलपमेंट का कैसा होगा, ब्रॉडर डोमेन होगा। क्यों होगा ब्रॉडर, क्योंकि डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आता है, ग्रोथ आता है। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर ही क्या आता है, ग्रोथ आता है। अब देखिए, इसको मेजर किया जा सकता है, किसको, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, जबकि डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता। इसका क्या किया जा सकता है, असेसमेंट किया जा सकता है। ऐसे ही ग्रोथ क्या है कि मैच्योरिटी आने के बाद या परिपक्वता आने के बाद क्या हो जाता है, रुक जाती है मैच्योरिटी, मतलब सॉरी क्या रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाती है। पर डेवलपमेंट क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक क्या आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक डेवलपमेंट चलती रहती है। अब देखिए क्या परिपक्वता क्या होता है, आनुवांशिक विन्यास का समय के साथ स्वतः प्रकट होना परिपक्वता कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि एक टाइम के बाद क्या होते हैं, आप विकसित हो जाते हैं, आप इसे विकसित बोल सकते हैं, आपकी बॉडी विकसित हो जाती है, या आप इमोशनली क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, परिपक्वता। ठीक है, अब देखिए यह सीधे हेरिडिटी से संबंधित है। मैच्योरेशन किससे संबंधित है, डायरेक्ट हेरिडिटी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इस पॉइंट को जरूर याद रखेंगे कि परिपक्वता किससे रिलेटेड है, हेरिडिटी से। अगला देखिए, किस चीज़ के डोमेन्स, डेवलपमेंट के डोमेन्स। तो इसके 4 डोमेन्स होते हैं। पहला कौन सा है, फिजिकल, दूसरा कौन सा है, कोग्निटिव, फिर है सोशल, फोर्थ है इमोशनल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन्स में क्या आती है, मोटर डेवलपमेंट्स भी बोल सकते हैं इसे हम। जैसे कि ये फिजिकल सीधी सी बात है, हमारे किस चीज़ से रिलेटेड रहेगा, हमारी मांसपेशियों से या मसल से रिलेटेड रहेगा।
मोटर डेवलपमेंट ट्रैक्स मसल कंट्रोल, या उसमें क्या होती है, मसल कंट्रोल पर फोकस करता है, जैसे कि स्पीड होगी, एक्यूरेसी हो गई। गोज फ्रॉम ग्रोस टू फाइन। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, ग्रोस मोटर्स कौन सी होती हैं या फाइन मोटर्स कौन सी होती हैं। तो पहले आती हैं ग्रोस मोटर्स। तो इसमें ग्रोस मोटर्स कौन सी होती हैं, वो होती हैं जो बड़ी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। जिनमें कौन सी स्किल्स होती हैं, ग्रोस मोटर स्किल्स वे स्किल्स होती हैं जिसमें क्या किया जाता है, बड़ी मांसपेशियां या बिग मसल्स का यूज किया जाता है। जैसे कि चलना हो गया, दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, या स्विमिंग हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। ठीक है, ये क्या है, इनमें किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, बिग मसल्स का यूज़ हो रहा है। या जैसे साइकिलिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, ये कौन सी है, मोटर स्किल्स में आती हैं। और दूसरा कौन सा है, फाइन मोटर स्किल्स, ये कौन सी होती हैं जिसमें छोटी मसल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे फिंगर्स का यूज़ करते हैं हम, लिखने के लिए हो गया, या पेंटिंग के लिए हो गया, या कोई कढ़ाई बुनाई करता है उसके लिए हो गया। जैसे इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे रोटी तोड़ना, काजल लगाना। ठीक है, ये कौन से होते हैं, फाइन मोटर्स। तो ग्रोस मोटर स्किल्स में कौन सी आती हैं, स्किल्स जिनमें बड़ी मांसपेशियों या बिग मसल्स का यूज़ किया जाता है। और फाइन मोटर्स में कौन सी स्किल्स आती हैं, या फाइन मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं जिनमें स्मॉल मसल्स का यूज़ किया जाता है। और हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है इसमें, मतलब पहले हम क्या सीखेंगे, पहले हम ग्रोस से फाइन की तरफ जाते हैं, मतलब ग्रोस मोटर स्किल से, ठीक है, मतलब कि पहले हम क्या करेंगे, बड़ी मसल्स का यूज़ करना सीखता है बच्चा, और उसके बाद छोटी मसल्स का यूज़ करना सीखता है। अगला देखिए, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इसमें क्या कुछ आता है, इसमें आता है हमारी सोचने की क्षमता या तर्क, कल्पना, भाषा का विकास। ठीक है, मतलब हमारी थिंकिंग स्किल्स या रीजनिंग या मेमोरी, लैंग्वेज, इन सब से रिलेटेड हमारा कौन सा डेवलपमेंट रिलेट करता है, कॉग्निशन डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हैपन्स इन द ब्रेन, मतलब हम कॉन्सेप्ट फॉर्म कैसे करते हैं, हमारे ब्रेन से ही तो करते हैं, ब्रेन में ही तो होता है ना कॉन्सेप्ट का फॉर्मेशन। दिमाग में कॉन्सेप्ट्स का बनना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अगर दिमाग में आप कॉन्सेप्ट बना रहे हैं तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन के जैसे आपको पता होगा कि दो हिस्से होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। तो अब लेफ्ट ब्रेन देखिए, उसमें वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ होता है। लेफ्ट ब्रेन किस चीज़ में यूज़ किया जाता है, लॉजिकल थिंकिंग में। और ऐसे ही राइट ब्रेन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, क्रिएटिविटी के लिए। जैसे कि लेफ्ट ब्रेन में लॉजिकल में क्या आ सकता है, जैसे कि हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, या लैंग्वेज सीख रहे हैं, या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ये चीज़ें आती हैं किसमें, लॉजिकल थिंकिंग में। ऐसे ही राइट ब्रेन में क्या होती है, क्रिएटिविटी, जैसे कि साइकिलिंग करना, या ड्राइंग बनाना, या फिर स्कीइंग करना, ये क्या है, हमारी क्रिएटिविटी की पार्ट है। अब अगला देखिए कौन सा है, थर्ड कौन सा है, सोशल, और फोर्थ कौन सा है, इमोशनल। ठीक है, तो सोशल में कौन कौन से आते हैं, कि हम सोसाइटी के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना सीख रहे हैं या कैसे रहते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड इंटरेक्टिंग सोशल वैल्यू एंड नॉर्म्स। ठीक है, और इसी में क्या आता है, किसमें, सोशल डेवलपमेंट में हमारा मोरल डेवलपमेंट भी आता है। सामाजिक विकास से ही प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है। मोरल अंडरस्टैंडिंग लिंक्स डायरेक्टली टू सोशलाइजेशन। ठीक है, कि मोरल डेवलपमेंट किस चीज़ से जुड़ा है, हमारे सोशल डेवलपमेंट से। अब फोर्थ देखिए, इमोशनल डेवलपमेंट। इसमें क्या आता है, जिसे हम संवेगात्मक विकास भी बोलते हैं। भावनाओं को जानना और प्रतिबंधित करना, मतलब कि हम अपने इमोशंस को क्या कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, या कैसे हम अपने इमोशंस का यूज़ कर पा रहे हैं। तो वो किस में आता है, इमोशनल डेवलपमेंट में। अब देखिए, अब क्या है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। इसकी कितनी स्टेजेस है, किसकी, चाइल्ड डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस दी गई हैं। जैसे कि पहले हो गई कौन सी, प्रीनेटल हो गई स्टेज, फिर उसके बाद
दूसरी कौन सी स्टेज है? इन्फेंसी स्टेज। थर्ड कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। फोर्थ कौन सी है? लेटर चाइल्डहुड। और फिफ्थ कौन सी है? एडोलसेंस। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहली कौन सी है? प्रीनेटल। ये कब से कब तक होती है? मतलब कि गर्भ धारण से जन्म तक, और ये टोटल मतलब 9 महीने की, जब बच्चा क्या पेट में होता है और जन्म लेने तक, उसे क्या बोलते हैं? प्रीनेटल स्टेज। ठीक है। और गर्भधान से जन्म तक विकास माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर निर्भर करता है। मतलब बच्चे का डेवलपमेंट या ग्रोथ किस चीज़ पे डिपेंड करती है? माँ के स्वास्थ्य और पोषण पर, कि माँ कितनी स्वस्थ है या कितना पौष्टिक आहार ले रही है, उस चीज़ पे बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंड करती है। और इसका टाइम स्टेज कितना दे रखा है? 280 दिन या 9 महीने। नेक्स्ट स्टेज देखिए। नेक्स्ट स्टेज कौन सी है? इन्फेंसी स्टेज। और ये कब से रहती है? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, मतलब 0 to 2 ईयर्स। ठीक है। तो इसमें क्या कुछ होता है? रैपिड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ। सबसे ज़्यादा क्या रहती है? फिजिकल और मेंटल ग्रोथ क्या रहती है? रैपिड रहती है, मतलब तेज रहती है। ठीक है। अगला देखिए, बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों और गति क्रियाओं से सीखता है। बच्चा जो भी लर्न करता है ड्यूरिंग कौन सी स्टेज? इन्फेंसी स्टेज। 0 से 2 साल का बच्चा जो भी सीखता है वो कैसे सीखता है? वो अपनी सेंसिस से सीखता है। अब सेंसिस क्या होती हैं? जैसे कि हाथ हो गए, मतलब स्किन हो गई, आंखें हो गई, ईयर्स हो गए, है ना? ये क्या हमारी सेंसिस है। तो इनके थ्रू बच्चा क्या कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करता है या कोई भी चीज़, नई चीज़ सीखता है, या मोटर एक्शंस के थ्रू क्या सीखता है? ये किसने बोला है? प्याजे ने बोला है। और देखिए अगला क्या रहता है? नेट इंस्टिंक्ट्स। इसे क्या बोलते हैं? मूल प्रवृत्तियाँ। ये क्या होती हैं? जैसे कि ये जन्मजात रहती हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर कोई बच्चे को कोई भी ठंडी चीज़ लगाई जाएगी तो ऐसे, मतलब अगर हाथ पे लगा रहे हैं तो रिएक्ट करेगा ना, या फिर उसकी आँख में कुछ जाएगा तो वो रोना स्टार्ट करेगा, या उसकी आंखों में से पानी आएगा। ठीक है। ये क्या है? ये वो प्रवृत्तियां हैं जो जन्मजात रहती हैं, जिन्हें मतलब सीखा नहीं जाता। जिन्हें क्या नहीं जाता? सीखा नहीं जाता। इसे और क्या बोलते हैं? सेंसिटिव पीरियड भी बोला जाता है। किसको? इन्फेंसी स्टेज को सेंसिटिव पीरियड भी बोला जाता है, क्योंकि अगर इसमें इस स्टेज में बच्चा क्या 0 से 2 साल में अगर बच्चे का क्या अच्छे से भरण पोषण ना किया जाए तो क्या होगा? उसके डेवलपमेंट या ग्रोथ को क्या पड़ सकता है? ग्रोथ को क्या कर सकता है? इफेक्ट कर सकता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है। अब आगे देखिए, आगे कौन सी है? अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये कब से कब तक रहती है? 2 से 6 ईयर के बीच में। इसे क्या बोला जाता है? टॉय एज भी बोला जाता है या प्ले एज भी बोला जाता है। मतलब कि इसमें बच्चा क्या करता है? टॉय के साथ खेलना पसंद करता है, या उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। जैसे आपको पता भी होगा कि छोटे बच्चे ही तो ज़्यादा खेलते हैं ना। आगे देखिए, इसे क्या बोला जाता है? क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज। इसे क्रिटिकल पीरियड भी बोला जाता है लैंग्वेज के लिए, क्योंकि बच्चा 2 से 6 ईयर के बीच में ही क्या सीखता है? लैंग्वेज सीखता है। तो इस टाइम पे अगर उसकी डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है तो बच्चे की क्या लैंग्वेज डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? क्रिटिकल पीरियड बोला गया है। आगे देखिए, इमिटेशन, क्यूरियोसिटी, इमेजिनेटिव गेम्स। क्या इमिटेशन का मतलब क्या है? इसमें बच्चा क्या करता है? इमिटेशन द्वारा सीखता है या इमिटेशन करता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि छोटे बच्चे क्या करते हैं? अपने पापा की नकल करते हैं। जैसे उनके फादर चलते हैं या वो करते हैं, वो भी उनकी तरह वो करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कौन सी स्टेज है? लिटिल चाइल्डहुड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी है? लिटिल चाइल्डहुड। इसमें कब से कब तक? 6 से 12 ईयर्स तक रहती है। इसमें बच्चा क्या स्टार्ट कर देता है? लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देता है।
और ये लॉजिकल थिंकिंग किसने बोला है, या पियाजे ने बोला है, कौन सी स्टेज में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है, जो किसके द्वारा दी गई है, पियाजे के द्वारा दी गई है। ये पियाजे की जो डेवलपमेंट स्टेज है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो आगे वाली क्लासेस में आएगा, उसमें आपको पियाजे के बारे में या उसकी डेवलपमेंट स्टेज के बारे में जो उसने बच्चों की दी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए, इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी बोलते हैं, डर्टी एज भी या स्मार्ट एज भी। अब एलिमेंट्री स्कूल एज क्यों बोला जाता है इसे, क्योंकि इस टाइम पर ही बच्चा क्या स्कूल जाना स्टार्ट करता है। आपने सुना भी होगा कि 5 से 6 साल के बच्चे का क्या एडमिशन स्कूलों में स्टार्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एलिमेंट्री स्कूल एज या डर्टी एज भी बोला जाता है इसे। अब आगे देखिए, स्पोर्ट्स स्टेज भी बोला जाता है इसे, या गैंग एज बोला जाता है। किसको, लेटरल चाइल्डहुड को। जैसे कि पहले स्टेज आई थी उसमें क्या हो गया था, बच्चा किसके साथ खेलना पसंद कर रहा था, टॉय के साथ खेलना पसंद कर रहा था। अब बच्चा क्या खेलना पसंद करता है, स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता है, वो अपने दोस्तों के साथ या भाई बहनों के साथ स्पोर्ट्स खेलना पसंद करता है। या गैंग एज, गैंग एज का मतलब क्या है कि वो ग्रुप में रहना पसंद करता है, वो बहुत सारे बच्चा क्या करता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनाता है। ऐसे ही स्टोरेज, संग्रहण शुरू करता है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा क्या करता है, कुछ चीज़ों को इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, या उसे स्टोरेज करना पसंद होता है, या उसे जो भी चीज़ उसे पसंद होती है उसे इकट्ठा करता हुआ चला जाता है। जैसे आपने कई जगह या कई घरों में देखा भी होगा कि बच्चे क्या करते हैं, उन्हें अगर क्या पसंद है, स्टोन्स पसंद है तो वो स्टोन्स इकट्ठे करने लग जाते हैं एक जगह, या कंचे पसंद है तो कंचे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही इस वाली लेटरल चाइल्डहुड स्टेज को यूनिक पीरियड या लेटेंसी स्टेज या इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिरेटरी स्टेज या मिथ्या परिपक्वता स्टेज बोला गया है। अब ये अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है, ये मैं आपको आगे जो यूनिट या क्लासेस लूँगा उनमें पढ़ाऊँगा। अगली स्टेज देखिए कौन सी है, एडोलसेंस, जो कब से कब तक रहती है, 12 से 18 ईयर्स के बीच में। अब इसे क्या बोला गया है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैंड एंड स्टॉर्म की स्टेज भी बोला गया है। किसने बोला है, स्टैनले हॉल ने। ठीक है, मतलब इसमें क्या बच्चा क्या करता है कि मैक्सिमम क्या किसी ना किसी दुविधा से जूझता रहता है, या किसी ना किसी चीज़ में कॉन्फ्लिक्ट उसमें रहता है, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या किसी डिसीजन से रिलेटेड हो। तो इसे क्या बोलते हैं, एडोलसेंस की स्टेज में क्या, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किसने बोला है, स्टैनले हॉल ने। ऐसे ही इसे ब्रिज पीरियड भी बोला गया है या ट्रांजिशन पीरियड भी बोला गया है। अब ब्रिज का मतलब क्या है कि ये क्या करता है, चाइल्डहुड और अडल्ट इनके बीच में क्या करता है, ब्रिज का काम करता है। तो इसलिए एडोलसेंस को क्या बोला गया है, ब्रिज पीरियड। ये इन दोनों के बीच में ही आता है ना, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्रिज पीरियड। अगला देखिए, इसमें बच्चा क्या स्टार्ट कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्टार्ट कर देता है। जैसे पहले क्या था, वो सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग या कॉन्क्रीट थिंकिंग स्टार्ट कर रहा था, ऐसे ही अब क्या आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होती है, जिसमें बच्चा वो थिंकिंग करे जो उसके सामने हो, जो उसे देख सकता है, या किसी चीज़ को देखकर थिंकिंग करे। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है, जो वो अपने मन में कर सके। जैसे आपको बोला जाए कि 2 + 2 क्या होता है, तो बच्चा क्या रिप्लाई कर रहा है, 4 कर रहा है। ठीक है, तो वो कौन सी आ गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। और अब उसको क्या दिए जा रहे हैं, ब्लॉक दिखाए जा रहे हैं कि ये कितने ब्लॉक्स हैं। तो बच्चा 1 2 3 4 इन्हें देखकर बताए क्या, 4, तो वो कौन सी हो गई, कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, अब इस स्टेज को, एडोलसेंस स्टेज को क्या बोला जाता है, हीरो वर्शिप या गोल्डन एज। इसे गोल्डन एज इसलिए बोला गया है क्योंकि बच्चा क्या इस टाइम पर क्या रहता है, किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, या उसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहती है, बस क्या करना है, खेलना है और स्टडी करनी है। तो ये 2 ही चीज़ें रहती हैं। हीरो वर्शिप क्या है कि इसमें बच्चा किसी भी अपने, या फादर हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उसे क्या अपना आइडियल मान लेता है और वो उसकी तरह क्या बनना चाहता है, उसे क्या बोलते हैं, हीरो वर्शिप। और ऐसे ही WHO ने क्या बताया है, 10 से 19 एज को क्या बताया है, एडोलसेंस की एज बताया है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि एडोलसेंस की एज क्या होती है, 12 से 18 ईयर्स रहती है, पर WHO के अकॉर्डिंग एडोलसेंस की एज कितनी रहती है, 10 से लेकर 19 तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इसी टाइम पर मैं सेम टाइम पर जो शेड्यूल मैंने दिया है उसके अकॉर्डिंग वीडियो डाला करूँगा। तो मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।